मेरी सहेली मेरी भाभी। मासूम चेहरे वाले अक्सर धोखा क्यों देते हैं? औरत का दूसरा नाम ही शायद धोखा है। मगर नहीं, मेरी माँ भी तो एक औरत है। फरिया तुम इतना ख्याल कर लेती। मैंने तुम्हारी खातिर दुनिया से लड़ाई की थी। काश तुम मेरे प्यार का मान रख लेती। काश। आप क्यों अपनी जान को हलकान कर रहे हैं आर्यन? इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गुस्सा करने से आपकी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। मेरा खून खोल रहा है। मेरे बस में नहीं तो मैं उसे मार डालूं। क्या कर सकते हैं आर्यन? जान से तो मारने से रहे। मैं ये भी कर सकता हूं। आर्यन, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी बोले। आज जो कुछ हुआ है उसका जिक्र अपने बाप से मत करना। क्यों? क्यों पता ना चले? अम्मी, वो बाप है हमारे, इस घर के सरबराह हैं। लोग उनसे औलाद की तरबियत के बारे में सवाल करेंगे। जब पूछेंगे तब बताएंगे, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल मना कर रही हूँ ना कि इसका जिक्र न करना। अम्मी, आखिर क्यों? आप क्यों छुपाना चाह रही हैं उनसे? मुझे उनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं लग रही। वो मुंह से कुछ नहीं बोलते। जब से फरिया इस घर में आके बैठी है वो परेशान से हो गए हैं। बस मैंने कह दिया ना, उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। अम्मी, लेकिन इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई भी तो नहीं जा सकती। कल को उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि सारे मामलात में हम लोग भी शरीक थे। वो जो समझे तब समझेंगे ना। अभी तुम मुझसे क्यों बहस कर रहे हो? मुझे उनकी जान ज्यादा अजीज है सारी बातों से। आर्यन, खाला बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें मसूद खालू को इस मामले से दूर ही रखना चाहिए। अब अगर फरीहा ने गलती की है तो हम भी खालू को कुछ बता के गलत ही करेंगे ना। ठीक है, अगर आप दोनों की मर्जी है तो मैं बाबा को कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन अम्मी, एक बात याद रखिए, उसे कह दे कि मेरे सामने नहीं आए, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। अभी समझाया ना आपको, फिर गुस्सा कर रहे हो। रिलैक्स। ठीक है ना? तो पहले पूछ लेना आयज़ा और फवाद से कि क्या खाना है। ऐसा ना हो कि तुम कुछ और बनाओ वो कुछ और। ओह, मुझे लगता है हमाद आ गया। तुम जाओ और खाने की तैयारी करो और उससे पूछ लेना, ठीक है? जाओ। हमाद, जरा इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी मॉम, कहें। बैठो। हमाद, तुमको ये नहीं लगता कि तुम्हारी शादी के बाद इस घर का माहौल बहुत ज्यादा बदल गया है? क्या बदल गया? मैं आयज़ा और फवाद की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो दोनों मेरे बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रहे। और दुख की बात यह है कि तुम्हारी बीवी उनको मेरे खिलाफ शय दे रही है। आप कहना क्या चाह रही हैं? आप खुलकर कहें। हमाद, तुम फरीहा को लेके अलग हो जाओ, इससे पहले कि आयज़ा और फवाद बिल्कुल ही मेरे हाथों से निकल जाए। अभी आयज़ा और फवाद को कंट्रोल किया जा सकता है। 2 औलादों को बचाने के लिए अगर एक औलाद को दूर कर दिया जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। आप बेफिक्र हैं मॉम, आपका कोई घाटा नहीं होगा।
और जहां तक इस घर में रहने की बात है तो मुझे अलग होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मेरी जिंदगी में फिरिया के लिए कोई जगह नहीं। हम्माद की गलत फहमी कैसे दूर करूं? मैं तो उन्हें ये भी नहीं बता सकती कि इस साजिश के पीछे मेरे अपने हैं। इस तरह तो मैं उनसे कभी भी आंख नहीं मिला पाऊंगी। कुछ भी हो, मुझे उन्हें सच बता देना चाहिए। सच को छुपा के कोई फायदा नहीं है, वो एक ना एक दिन जाहिर होता है। बाद में कभी हम्माद को पता चला तो वो नाराज होंगी, और सच जाने बिना वो मानेंगे भी कहाँ। मुझे हम्माद को फ़ोन करना चाहिए। मुजरिम भी अपने जुर्म से बार बार इनकार करता है। मैंने तो कोई जुर्म भी नहीं किया, तो मैं क्यों ये इल्ज़ाम चुपचाप कबूल कर लूं? आप कब तक मेरी कॉल काटेंगे हम्माद? मैं आपको बार बार कॉल करती रहूंगी। आप कब तक मुझसे बात नहीं करेंगे? एक दिन आपको मेरी बात सुननी ही होगी। आप जाने के ख्याल से कितने खुश हैं ना, मगर मैं बहुत उदास हूँ। कल है ना आपकी फ्लाइट? हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी बहन मेरे जाने से बहुत उदास हो जाएगी। तो क्या भाई? तो मैं ये सोच रहा था कि मैं नहीं जा रहा। सच में? और क्या, अब क्या मैं अपनी बहन से झूठ बोलूंगा? थैंक यू। तुम्हें पता है, ये फैसला सिर्फ मैंने तुम्हारी वजह से किया, ताकि तुम उदास ना हो। मैं खूब जानती हूँ भाई, आपने ये फैसला क्यों बदला है। मुझे फरीहा बाजी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या हुआ है, क्या सोच रही हो? भाई अब तो मैंने तुम्हारी बात मान ली ना। सोच रही हूँ कि इस खुशी के मौके पर आपको एक अच्छी सी चाय पिलाऊं। शाबाश, ये तो बहुत अच्छा सोचा। जल्दी जाओ, जल्दी से लेकर आओ। मैं अभी लाई। अरे शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। पी लेना, ठंडी हो जाती है आपकी चाय। मेरी रख दो बेटा, मैं बाद में पी लूंगी। फरिया, तुम आज अपने घर वापस तो नहीं जा रही ना? संभाल के क्या हो गया? वो
बाबा मैं कुछ दिन यहीं रहूंगी। अच्छा तो तुम एक काम करो, हमाद को फोन करके कह दो कि आज रात का खाना वो यहाँ खाए। तुम इतने दिन से आई हो, तुम्हें मिलने भी नहीं आया, इसी बहाने उससे मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं, वो रोजाना कम फोन तो करता है, बात भी होती है इसकी, लेकिन शायद काफी मसरूफ है। कह रहा था एक आध दिन में आऊंगा लेने, लेकिन मेरा ख्याल है वो आएगा नहीं। जी बाबा, वो कुछ मसरूफियात की वजह से उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा हुआ है। वो कह रहे थे कि तुम ना कुछ दिन अपने मायके में रह के आ जाओ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम यहाँ जितने दिन रहना चाहो तो, लेकिन उसे एक बात बता देना कि वो जब भी यहाँ आएगा खाना खाए बगैर वापस नहीं जाएगा, ठीक है? बेटा है हमारा, आता ही नहीं है। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, सारिम बात करो। मेरीन, कैसी हो? ओह, मैंने एक्चुअली नया फ़ोन लिया था तो सोचा कि सबसे पहले तुम्हें फ़ोन करके बता दूं और मुबारकबाद भी दे दूं। अच्छा, वाह भाई, बहुत मुबारक हो। अल्लाह मेरे भाई को और तरक्की दे। वो तो ठीक है, लेकिन अभी तक तो फरिया की तलाक की खुशखबरी भी नहीं आई। मुझे मुबारकबाद कब मिलेगी? मिल जाएगा मौका, इतनी जल्दी किस बात की है भाई? और वैसे भी इस तरह के कामों में वक्त तो लगता है। लेकिन इतने दिन तो हो गए, मुझे तो पल पल काटना दुश्वार है। इतना बड़ा काम कर दिया और हम्माद है कि उसे छोड़ ही नहीं रहा। मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर किस मिट्टी का बना हुआ है, क्यों नहीं छोड़ देता फरिया को? तुम फिक्र क्यों करते हो मेरे भाई? हमारा काम हो जाएगा, कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम इससे भी बड़ा दाव खेलेंगे। फिर तो हम्माद को फरीहा को छोड़ना ही पड़ेगा ना। ओके, खुदा हाफिज। फरीहा फरीहा फरीहा, सारा टेम्पो तोड़ दिया। फरीहा बाजी। अरे शहरीन, आओ ना, बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। शुक्रिया? लेकिन किस बात का? वो आपने मेरे कहने पर सारिम भाई को बाहर जाने से रोक लिया ना, तो अब मैं इतनी भी बेमुरवत नहीं हूँ कि आपका शुक्रिया ना अदा करूँ। लेकिन तुमने मुझे कब कहा, और ना ही मेरी सारिम से इस बारे में कोई बात हुई है। मैंने आपको फोन किया था ना फरिया बाजी, आप और आपने कॉल भी रिसीव की थी, याद करें? मैंने तुम्हारी कोई कॉल रिसीव नहीं की शहरीन, और ना ही मेरी तुमसे कोई बात हुई है। मैं तो उस वक्त कमरे में ही नहीं थी। अगर आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की तो फिर किसने रिसीव की है? क्या? हम्माद ने तुम्हारी कॉल रिसीव की होगी। और फिर सजा के तौर पर हम्माद मुझे यहाँ छोड़ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ फरिया बाजी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस किस्म के मामले में ऐसे ही होता है शहरीन। औरत मर्द के लिए आंखों देखी मक्खी तक निगल लेती, लेकिन अगर मर्द के दिल में जरा सा भी शक का बाल आ जाए तो वो औरत को दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर देता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए फरिया बाजी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही आपकी जिंदगी में जहर घोला है, लेकिन मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। मैंने ये सब सिर्फ अपने भाई सारिम के लिए किया है। अनजाने में जो जहर मैंने आपकी जिंदगी में घोला है उसे मैं ही ठीक करूंगी। अब मैं बात करूंगी हमाद भाई से। तुम इस मामले में क्या करोगी शहरीन? तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं बात करूंगी हमाद भाई से, उनके दिल में जो शक पैदा हुआ है उसे मैं ही दूर करूंगी, और मुझे यकीन है कि वो जरूर मान जाएंगे। मैं उनका दिल साफ करूंगी। हमाद का दिल साफ करना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। और वैसे भी ये सब कुछ कहने के बाद तुम और क्या सफाई पेश करोगी? अब और किसी वजाहत की जरूरत नहीं रह गई है शहरीन। अब मैंने अपने सारे मामले अल्लाह पर छोड़ दिए।
अरे वाह मेरी बच्ची, तूने तो वो काम कर दिखाया, वो काम कर दिखाया कि मेरे तो कसम से खुशी के मारे ना पाँव नहीं जमीन पे पड़े। दिल चाहता है तेरी भलाए ले लूं बिगुल बजा के। हाँ मत पूछो अम्मा, यहाँ उस फरीहा को तलाकनामा मिलेगा, वहाँ मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा। तू फिक्र ही ना कर बेटी, जल्द अज जल्द ये काम होने वाला है। और तुम देख लेना, वो जो फरिया बीबी है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे मौजूद होंगी तुम्हारी खिदमतें करने के लिए। वैसे सच्ची बात पूछे ना तो यकीन कर बेटा, मेरे सीने पे सांप लौटते थे जब मेरी बच्ची अपने ससुराल में उनकी खिदमतें करती थकती नहीं थी। यहाँ बैठी मैं हर वक्त रोती रहती थी। और वो फरिया, उसको देखो, वो अपने ससुराल में कैसे राज कर रही थी, नौकरों पे हुक्म चला रही थी बिगुल बजा के। ठीक कह रही हो अम्मा, बस अब मुझे सिर्फ ये इंतजार है कि जल्दी से उसे तलाकनामा मिले ताकि हमारे दिल के अरमान पूरे हो सके। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। फरिया तो आपके यहाँ है ना, तो अब हमसे ऐसा क्या काम पड़ गया आपको? जी मैं यही पूछने आई हूँ कि फरीहा वहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं है अपने घर? सिंपल, हम्माद अब फरीहा की शक्ल भी देखना नहीं चाहता, इस वजह से वो वहीं पर ही है। आखिर मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया है जो आपका बेटा उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता? देखिए, हम्माद ने ना मुझे कुछ बताया और ना ही मैंने उससे पूछा। बेहतर होगा कि आप फरीहा से ही पूछिए, वही आपको बेहतर तरीके से बता सकती है। फरीहा ने भी मुझे कुछ नहीं बताया, ये तो मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर यहाँ आई हूँ ताकि आपसे पूछ सकूं। देखिए, आप अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हैं। हम्माद और फरीहा के दरमियान जो कुछ भी है वो फरीहा ही बेहतर जानती है, आप उसे जानने की कोशिश क्यों नहीं करती हैं? जिस औरत का शौहर उससे बेजारी दिखाना शुरू कर दे ना, उस बेजारी की वजह सिर्फ औरत ही बता सकती है, क्योंकि मर्द के दिल में मकाम तो औरत का ही बदलता है ना, किसी और का नहीं। ठीक, मैं चलती हूँ। फरीहा से ही पूछूंगी कि आखिर ऐसी क्या वजह। मेरे